ओके, सो कम्युनिकेशन के 7 एलिमेंट तो पढ़े ही थे तुमने अच्छे से। रिसीवर इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज, क्या होता है रिसीवर समझता है मैसेज को, प्रोसेस को क्या बोलती है, विच एलिमेंट? डिकोडिंग। Computers are used in hospital to perform लैब टेस्ट। वाह, कौन बोल रहा है? पवन? यस मैम। Ma'am, you can repeat first answer. फर्स्ट आंसर इज डिकोडिंग। जो भी रिसीवर जब सेंडर जब रिसीवर को मैसेज सेंड करता है तो वो सेंड करता है एनकोडिंग करके कि किस फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहता है, और जो रिसीवर उस मैसेज को सही तरह से समझता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकोडिंग। कंप्यूटर्स जो है वो हॉस्पिटल में, मैंने ये फिलअप दे रखा था, लैब टेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता और लैब टेस्ट परफॉर्म होता है। उसके अलावा बच्चों ने कुछ और भी लिखा है कि मेंटेन रिकॉर्ड वगैरह, तो भी मैंने राइट कर दिया है। CPU is housed in a single chip called माइक्रो प्रोसेसर। A self-confident person will have which kind of thoughts? पॉजिटिव। Positive. Positive thoughts. Good. The dash is the one who initiate the communication. सेंडर। Sender. 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 हमेशा सेंडर ही बातचीत को स्टार्ट करेगा, तो सेंडर इज द इनिशिएट। Dash is sending and receiving message using internet. Email. ईमेल। Email. Very good. ये शॉर्ट आंसर में कोई भी 3 करने थे। ये रैम रोम वाला तो ज्यादातर बच्चों ने किया है। What is difference between RAM and ROM? पता है? यस मैम। Yes, ma'am. पेपर तुमने अपने आप लर्न करके दिया या चीटिंग तो नहीं की थी? नो मैम। No, ma'am. Teaching necessary. No, ma'am. रैम मीन्स, रैम और रोम दोनों किस टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी या सेकेंडरी? मैम प्राइमरी मेमोरी। Primary. दोनों प्राइमरी मेमोरी है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब लाइट जब तक ऑन है तब तक वो डेटा, जो भी हम सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, वो रैम में स्टोर रहता है। लाइट ऑफ होने पर ये परमानेंट स्टोर नहीं कर पाता, टेम्परेरी स्टोरेज है। बट रैम बहुत ज़रूरी है, कोई भी मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर के लिए रैम जितनी अच्छी होती है उतना फास्ट चलेगा कंप्यूटर। और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो हम बूटिंग प्रोसेस होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नीडेड फाइल है वो स्टोर होता है, लेकिन वो परमानेंट उस चिप में स्टोर होता है, पर वो कंप्यूटर में से कुछ भी वर्क सेव करने के लिए नहीं होता है, ओनली बूटिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड फाइल होती है। तो इट विल स्टोर डेटा परमानेंट बट नॉट द वर्क वी आर सेविंग। तो दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है, हमारे वर्क को परमानेंट सेव करने के लिए नहीं है, पर रोम में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं बूटिंग प्रोसेस के वो परमानेंट सेव होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? Input, processing, output. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जो कि कंप्यूटर का मेन प्रोसेस है कि हम कंप्यूटर को पहले हमें एज अ यूजर वी हैव टू गिव इनपुट। जब तक हम कोई इनपुट नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तो कंप्यूटर अपने आप से कोई काम नहीं करेगा। व्हेन वी गिव इनपुट देन द इनपुट विल बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। जैसे कोई कैलकुलेशन आपने इंसर्ट की है, कोई बड़ी कैलकुलेशन मैथमेटिकल जो भी आपने इक्वेशन डाली, तो उसको वो प्रोसेस करके सॉल्व करेगा और फिर उसका रिजल्ट देगा आउटपुट। तो इनपुट हम जनरली देते हैं माउस कीबोर्ड के थ्रू, फिर वो सीपीयू में प्रोसेस होता है एएलयू के थ्रू, और फिर वो आउटपुट मॉनिटर पे देगा या हम प्रिंट आउट लेंगे प्रिंटर से। तो दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट।
7 एलिमेंट कौन से हैं कम्युनिकेशन के? What are the 7? Sender message, Hmm? sender message, encoding, channel, receiver, decoding or feedback. Yes. The sender who initiate the communication process, फिर वो सेंडर कुछ जो भेजेगा मैसेज, जो उसका आइडिया है, वो सेकेंड एलिमेंट है. व्हाट इज द मैसेज टू सेंड बाय द सेंडर. थर्ड, द विच चैनल ही इज यूजिंग. और फोर्थ है एनकोडिंग, कि क्या किस चैनल के थ्रू वो क्या मैसेज दे रहा है, किस फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है अपना मैसेज. फिर रिसीवर की साइड पे डिकोडिंग होगी एंड रिसीवर जो है वो फीडबैक देगा. रिसीवर खुद भी एक एलिमेंट है और आफ्टर रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर विल गिव फीडबैक, मतलब जो रिप्लाई देगा सेंडर को, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. ऑर्गेनाइज रहना क्यों सही है, कैसे हेल्प करता है हमें? ऑर्गेनाइज रहना हमारी लाइफ में अच्छा है या बुरा है? हेलो. अच्छा है मैम. अच्छा, अच्छा है ना? क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है कि कोई भी काम हम अगर ऑर्गेनाइज रह के करते हैं तो हम उसको प्रॉपरली कर पाते हैं. जो और डिसिप्लिन में रहेंगे, टाइम टू टाइम सब सेट रहेगा, तो हम उसको जल्दी भी कर पाएंगे, सक्सेसफुली भी कर पाएंगे कोई भी काम को. कम्युनिकेशन से नॉलेज भी बिल्ड होती है. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, कोई भी आइडिया शेयर करते हैं, कोई सब्जेक्ट पे बात करते हैं, तो पहले बात करने से पहले हमारा उस सब्जेक्ट पे कमांड होता है, खुद भी उसके बारे में जानते हैं. फिर एक दूसरे से बात करने से और नॉलेज बढ़ती है. तो जब भी हम किसी से बात करते हैं कोई टॉपिक पे, तो इट विल इंक्रीज आवर ओन नॉलेज ऑल्सो. बढ़ती है कि नहीं? आप भी स्टूडेंट कोई भी टॉप सब्जेक्ट पे आपस में बात करेंगे तो किसी से सुनेंगे तो और नॉलेज बढ़ेगी. आप किसी को कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो और आपकी भी कमांड अच्छी होगी. So when we communicate, it will build our knowledge also. इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है एमएस वर्ड का? मैं ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. मैम सी. .docx. DOCX, because in MS Word all the files are called documents. So DOCX is the extension. इटैलिक करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस आई. Control plus I. A new text document can be created by मैम बी ऑप्शन. ऑप्शन बी. File. ऑप्शन बी करेक्ट है. कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सी के लिए. और जब फर्स्ट टाइम हम फाइल ओपन करेंगे तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है. द प्रिंटेड कॉपी ऑन द पेपर कॉल्ड हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी. जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो प्रिंट आउट पेपर पे ले लेते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं. The entire Word document can be printed by choosing File tab, Print and OK. Right है? True. Yes. True. True. The vertical cells in a table form a column. True. True. ट्रू. कोई भी टेबल में वर्टिकल जो है वो कॉलम कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो कहलाता है. तो दिस इज आल्सो ट्रू. The status bar is found on the top of the word interface. True or false? False. फॉल्स. False. This is false because top पे कौन सी बार होती है? टाइटल बार. टॉप पे टाइटल होती है और स्टेटस बॉटम पे होती है. एमएस वर्ड ओपन करना तो आता ही है, फिर भी बच्चों ने गलत लिखा है. एमएस वर्ड आपको कैसे ओपन करना है? स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर एमएस ऑफिस 2010 और फिर एमएस वर्ड 2010. दिस इज द प्रोसेस टू ओपन एमएस वर्ड.
अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं? मैम 4 More. सेंटर, 4. लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई। कोई भी जो टेक्स्ट हम एमएस वर्ड में लिखते हैं या बाय डिफॉल्ट कौन सी साइड में होता है, अगर कोई भी अलाइनमेंट हम नहीं देंगे अपने आप से तो Left. लेफ्ट में। अगर हम अपने आप से कोई अलाइनमेंट नहीं सेट करते तो वो लेफ्ट में आएगा। अगर आपको राइट में, सेंटर में करना है या जस्टिफाई करना है तो आपको सेट करना होगा। जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों तरफ से इक्वल होता है। कोई भी पैराग्राफ जो है वो हमेशा जस्टिफाई में ही करना चाहिए, सो इट विल लुक नाइस। शॉर्टकट की टू फॉर्मेट द टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है आंसर? बोल्ड का नाम Control कंट्रोल प्लस बी, Control plus I. कंट्रोल प्लस आई, plus कंट्रोल प्लस यू। तो जैसे कि टेक्स्ट में लिखा है, फर्स्ट लेटर कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइल इन एमएस वर्ड, कंट्रोल प्लस ओ, Control plus O. यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हुए हैं, कंट्रोल एन लिखा है। एन से कोई ओपन फाइल जो है वो हम एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं, जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं उस फाइल को ओपन करने का पूछा गया है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का नहीं पूछा गया है। कंट्रोल एन से एक नया ब्लैंक पेज ओपन होगा, हमें ओपन करना है एग्जिस्टिंग फाइल को, उसका है कंट्रोल प्लस ओ। Using which command we can find the similar words in MS Word? थ्रेशर्स। Yes, ये मैंने कई बार बताया है। मैम आप ट्रू और फॉल्स वापस एक बार आंसर्स बोल सकते हो मैम? ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स के फर्स्ट टू तो ट्रू थे, लास्ट थर्ड है जो है फॉल्स है। You can repeat again. First is true, second also true, and third is false. 3 true false और there ना। टू यूजेस ऑफ आईसीटी एट होम, घर में हम क्या क्या करते हैं, कौन से आईसीटी टूल्स? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? Information communication. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो घर में हम क्या यूज में लेते हैं? घर के अंदर कौन से टूल्स यूज में लेते हैं जनरली हम? TV. टेलीविजन, जनरली मोबाइल फोन फॉर एंटरटेनमेंट। Internet connection. वेरी गुड। जनरली हमारे घर के हर एज मेंबर के जो लोग घर में रहते हैं वो टीवी जरूर देखते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। उसके अलावा हम मोबाइल फोन्स तो यूज में लेते हैं फॉर चैटिंग, चैटिंग ऑल्सो, कॉलिंग ऑल्सो, emails also. So this is the general use of ICT at home. What do you consider the biggest advantage of visual communication? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? विजुअल मतलब, विजुअल का मतलब होता है कि कोई भी इमेजेस, साइन को देखकर जो हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बिना कुछ कहे, खाली सिंबल, साइन या कोई भी इमेजेस, पिक्चर्स को देख के जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? we don't need to know any language. वेरी गुड। कोई भी लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है। आप कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ साइन देख के कर सकते हैं। उसके लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं। जैसे नो स्मोकिंग जोन में जो सिंबल होता है, या टॉयलेट पे जो मेल फीमेल के सिंबल्स होते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज जानता हो पर्सन, अगर हिंदी इंग्लिश भी नहीं जानता, अपने अपने कोई भी जोन में रहता है, लेकिन वो सिंबल सबके लिए कॉमन होते हैं, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत नहीं है समझने की। टू एडवांटेज Ma'am, and ma'am, it establish and direct effect on the viewer. यस, उसका डायरेक्ट जो भी व्यू देख रहा है विजुअल कम्युनिकेशन में, उसको डायरेक्ट वो समझ जाता है। ना तो कोई लैंग्वेज की जरूरत है, ना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है उसके बारे में। वो जो भी सिंबल, Immediate feedback. हाँ, ओरल कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक मिलता है। आपको सामने पर्सन बैठा है
तो मैम आपकी बात सुनेगा और तुरंत रिप्लाई भी करेगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। हाँ, क्या बोल रहे थे? और and ma'am it's fastest form of communication. बहुत फास्ट है क्योंकि पर्सन आपके सामने ही है, ओरल है, या तो सामने बैठा है या फोन पे बात कर रहा है, तो वो एकदम बात सुनेगा और तुरंत रिप्लाई करेगा, तो आपका फास्ट भी होगा, कोई टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा और जल्दी से वो आपकी बात समझ भी जाएगा। एनी टू क्वालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सन? A confident person is hardworking and committed. Second point, he or she has a self-belief and positive attitude. वेरी गुड। जो भी कॉन्फिडेंट है कोई भी फील्ड में, अगर आप किसी से बात करना चाहें, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट है कोई भी काम करने से पहले, तो उसकी ये सारी क्वालिटीज है कि वो कमिटेड भी रहेगा, जो काम करेगा उसके भी उसके थॉट्स भी सही रहेंगे और कोई भी काम प्रॉपरली कर पाएगा वो। तो इट इज कॉन्फिडेंट पर्सन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आपने कई लोगों ने सही लिखे हैं। टू आउटपुट डिवाइसेस। विजुअल Visual डिस्प्ले display unit, printer. और प्रिंटर। मेनली जो हम कॉमनली यूज में लेते हैं, प्रिंटर और मॉनिटर आर द टू मेन आउटपुट डिवाइसेस। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज नॉट आउटपुट डिवाइस, Microphone. इज अ स्टोरेज डिवाइस जहाँ डेटा स्टोर Yes. किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, नॉट आउटपुट डिवाइस। और यूज क्या होता है मॉनिटर और प्रिंटर का ये भी पता है। सॉफ्ट कॉपी देखने के लिए मॉनिटर पे देखते हैं हम, हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर से डेटा निकाल। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द आउटपुट, इनपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, इसके जगह कुछ चेंज किया था मैंने। ये क्वेश्चन कौन सा था? मैंने क्वेश्चन दिया था कम्युनिकेशन और फीडबैक के बारे में, टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन चैनल एंड फीडबैक। तो कम्युनिकेशन चैनल तो है जो है मीडियम है, ब्रिज है सेंडर और रिसीवर के बीच में, कि आप कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं बात करने के लिए। आप ओरल बात कर रहे हैं, विजुअली बात कर रहे हैं, या फोन पर हैं, तो आप टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं, फेस टू फेस। व्हाट इज द चैनल बिटवीन द टू, रिसीवर एंड सेंडर? दैट इज अ ब्रिज व्हिच कनेक्ट रिसीवर एंड सेंडर। एंड द फीडबैक मींस रिसीवर आपकी बात सुनने के बाद जो आपको रिप्लाई देता है सेंडर को, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। So now I am the sender here and you are giving answer to me after receiving my question. So you are giving me feedback now, right now. Yes, ma'am. Next question. Define MS Word 2010. MS Word में क्या करते हैं जनरली हम? Which kind of software it is? Ma'am, application software. MS Word is application software and mainly it is word processing software. MS Word is called word processing software because we are doing the typing work here. जहाँ जब भी हमको कोई टाइपिंग का वर्क करना होता है, हम क्या ओपन करते हैं? वो मोस्ट पॉपुलर MS जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो है MS वर्ड। और टाइपिंग के अलावा हम इसमें इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। So this is the most commonly used the word processing software, which is very much popular. There are so many word processing software, but this MS Word is most popular because it is very user friendly. Merge document किससे related है? कौन से command से related है merge document? MS Word Mail merge. Mail merge, very good. मेल मर्ज में जो क्योंकि एक ही लेटर है, आपको मल्टीपल लोगों को सेंड करना है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेल मर्ज कमांड। इसमें एक बार लेटर लिखेंगे और आप मल्टीपल पीपल्स को सेंड कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमने एक तो जहाँ लेटर लिखा था उसको बोलते हैं मेन डॉक्यूमेंट, और जहाँ पे जो जिन लोगों को लेटर सेंड करना होता है उसकी जो लिस्ट क्रिएट की थी उसको क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स। तो जो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को जो कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट। दैट वी हैव डन प्रैक्टिकल आल्सो इन द लाइव क्लास, आई थिंक। Yes, ma'am. रूलर क्या काम आता है एमएस वर्ड में? Ma'am, the ruler is located below the ribbon around the edge of the document. It helps us to align the text, tables, graphics, and other elements of our document. There are two types of ruler in MS Word: horizontal ruler and vertical ruler. वेरी गुड। ये जो है ना यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये ऊपर ये जो स्केल टाइप दिख रही है ना, ये कहलाता है रूलर। यहाँ पे जो भी हम, जैसे मैंने इतना स्पेस छोड़ के राइट से स्टार्ट किया लिखना, यहाँ 28 और प्रिंटर के बीच में भी स्पेस है, तो ये जो स्पेसिंग इंडेंटेशन वगैरह जो देते इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये सब सेट होता है इसके थ्रू, दिस रूलर। तो ये अभी जो आपको दिख रहा है ये है हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये जो है इधर ये वर्टिकल रूलर। दो तरह के रूलर होते हैं जिससे कि हम इंडेंटेशन वगैरह, स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट वगैरह हम सेट कर सकते हैं। टैब की के थ्रू भी हम सेट कर सकते हैं, और स्केल के जो ये सेट स्केल को ये लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट को मूव करके भी हम सेट कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन, सॉरी रूलर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट तो पता ही है सबको, जो भी हम Yes, ma'am. Connection of computers all over the world. all over the world, all the computer are connected to each other, that is called internet. वेबसाइट जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे देखनी है वो हम वेबसाइट के थ्रू देखते हैं। वेबसाइट के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे आप स्कूल की इंफॉर्मेशन भी आप स्कूल की वेबसाइट पे देखते, तो हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर वेबसाइट में स्टोर होती है। ईमेल जो कि हम मैसेज सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। तो कोई अभी नाउ डेज यू आर यूजिंग चैटिंग ऐप टू टॉक, बट प्रोफेशनली जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो हम ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं। टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ऑन इंटरनेट वी आर यूजिंग ईमेल। शॉर्टकट सेव का पता ही है सबको, क्या है? Control+S। Control plus S. पेस्ट के लिए Control Control+V। plus V. Control+P। और प्रिंट के लिए Control plus Control+P। P. कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। पेस्ट में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पी से स्टार्ट है तो कंट्रोल पी लिख देते हैं, बट पेस्ट का कंट्रोल वी है नॉट पी, और प्रिंट का कंट्रोल पी है। कोई भी दो वेब ब्राउजर पता ही है आपको, बहुत सारे वेब ब्राउजर जहाँ पे हम जो वेबसाइट ओपन करते हैं कहाँ जाके करते हैं? Web browser में Chrome, Mozilla Firefox, Google Chrome, UC browser. Mozilla Firefox, Opera. Opera, Internet Explorer, there are so many web browser available, so you can use any. सोशल मीडिया वेबसाइट भी आपको पता ही है कौन सी होती है, जहाँ हम Yes, सोशली कनेक्टेड रहते हैं लोगों से। Twitter, Facebook and Twitter. Twitter, WhatsApp. Facebook, Instagram, WhatsApp, these all are the social media websites. लॉन्ग में आपको ओनली 2 करने थे, 4 में से मेल मर्ज का तो पूरा प्रोसेस आपको आता था, आपको रटने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया होगा। मेल मर्ज में जो भी मैंने बताया मेन डॉक्यूमेंट में, वो देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज। तो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को कैसे मर्ज करना है, तो यहाँ पे खाली मेल मर्ज को डिफाइन करना है कि होता क्या है, जो भी मैंने पहले ही बताया है वही प्रोसेस लिखना था। yes, Send the multiple people, the one letter you have to send the multiple people, you will use mail merge. Difference between smartphone and tablet, मेनली क्या है, एक तो टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होती है, स्मार्टफोन की छोटी है। स्मार्टफोन की छोटी होती है। हाँ, और टैबलेट की बड़ी होती है। टैबलेट में मेमोरी स्पेस भी ज्यादा है। ये दो तो मेन पॉइंट है। उसके और अलावा बैटरी भी ज्यादा होती है। बैटरी भी ज्यादा है, और वीडियो वगैरह देखने के लिए कन्वीनियंट रहता है कि आप बड़ी स्क्रीन पे देखें। तो रीडिंग भी अच्छे से हो सकती है। होती है।
मैम रीडिंग अच्छे रीडिंग से हो सकती है। कोई बुक्स वगैरह पढ़नी हो तो इट इज बेटर। एडिटिंग इजीली हो जाती है। वेरी गुड। दीज ऑल आर द मेन एडवांटेज ऑफ जूम। कई लोगों ने जो कंपैरिजन है वो बड़ा सिली किया है कि वीडियो देख सकते हो, मतलब मेन चीजें जो मेन चीज जो मेमोरी, बैटरी और स्क्रीन का साइज, ये मेन 3 पॉइंट मेन है डिफरेंस के लिए, तो ये तो लिखने ही थे। सेकेंडरी मेमोरी जो अभी तुमने पेन ड्राइव बोला था, वो सेकेंडरी मेमोरी है का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी मेमोरी जहाँ डेटा परमानेंट सेव रहता है। रैम में डेटा परमानेंट सेव नहीं हो पाता, जो कि प्राइमरी मेमोरी हमको परमानेंट सेव करने के लिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगवानी होती है। तो मेनली जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी विच स्टोर डेटा परमानेंटली। इसके अलावा पेन ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पर के आप डेटा परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है मैम हाँ। मैम अगर हार्ड डिस्क का स्टोरेज में गायब हो जाए तो हम उसे फिर से ला सकते हैं ना? हाँ, अभी इसके बारे में बाद में करेंगे, अभी 2 मिनट ही बचे हैं। फीलिंग्स का क्या है? फीलिंग्स हमारे कम्युनिकेशन में कैसे रोल प्ले करती है? मैम कम्युनिकेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। कम्युनिकेशन डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स के, आपका मूड कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया था कई बार हम सैड मूड में होते हैं तो इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लो फील करते हैं, वॉइस टोन भी हमारा लो रहता है अगर आप बैड मूड में और कोई आपसे बात करे, वैसे आप एनर्जेटिक नहीं रहता। एनर्जेटिक नहीं रह पाते। और अगर आपका मूड अच्छा है, उस समय आपसे कोई बात करे, आप बहुत हैप्पी मूड में हैं, तो आप एनर्जेटिक वे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और उसका ये तो आपको पता ही, जनरली सबके साथ ही होता है कि जिस तरह का हमारा मूड है उस समय आप उसी तरीके से बात करेंगे। तो आर यस मैम। होती है वो आप हमारे कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आप घर में भी देख लो, कभी आपके मम्मी पापा गुस्से में और तब आप बात कोई चीज की डिमांड करेंगे तो डांट पड़ेगी कि नहीं? तो कोई भी किसी से भी हमें कोई बात करनी होती तो पहले हम मूड देखते हैं कि मूड उसका कैसा है, अगर कोई डिमांड करने जा रहे हैं तो फीलिंग्स जो है वो हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि यू आर इन विच मूड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर। थैंक यू मैम।